बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा आदित्य प्रताप शासन करते थे। राजा आदित्य न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। लेकिन उनके महल के नीचे छुपे गुप्त खजाने की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। कहते थे वो खजाना सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जो उसके रहस्यमयी पहेलियों को हल कर सके। एक दिन महल के एक पुराने कमरे की सफाई के दौरान एक प्राचीन चिट्ठी मिली। उस पर कुछ अजीब अक्षरों में लिखा था, सूर्य की पहली किरण जहां गिरती है वहां की मिट्टी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। राजा आदित्य को ये चिट्ठी मिली तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने अपने विश्वासपात्र मंत्री विजय को बुलाया और चिट्ठी दिखाई। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह राजा और मंत्री महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर चढ़ गए। जैसे ही सूर्य की पहली किरण महल के बगीचे में एक पुराने वटवृक्ष पर गिरी, राजा समझ गए कि पहला संकेत वही छिपा है। राजा और मंत्री ने वटवृक्ष की जड़ों को खोदा और वहां एक छोटा सा लोहे का बक्सा मिला। बक्से के अंदर एक और चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जहां पानी और आग मिलते हैं वहां जीवन का उत्तर छिपा है। ये पहेली राजा को और उलझा गई। विजय ने सुझाव दिया कि ये जलकुंड और अग्नि स्तंभ की बात हो सकती है जो महल के पास स्थित थे। राजा और विजय वहां पहुंचे और बारीकी से खोजबीन की। कई घंटे बाद उन्हें जलकुंड के पास एक पत्थर की पट्टी मिली जिस पर कुछ खुदा हुआ था। जब राजा ने उस पर हाथ रखा तो पट्टी अचानक घूम गई और एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ियां अंधेरी और संकरी थी। दोनों साहस करके नीचे उतरे। नीचे एक बड़ा कमरा था जहां दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने थे। कमरे के बीचों बीच एक ताला लगा हुआ बड़ा दरवाजा था। ताले पर एक कोड दर्ज करने का स्थान था और उसके पास लिखा था, सच और झूठ के बीच का रास्ता ही सही कोड है। राजा आदित्य और मंत्री विजय ने गहन सोच विचार किया। अचानक विजय को एहसास हुआ कि राजा की अंगूठी पर राज्य का आदर्श वाक्य लिखा है, सत्य ही विजय है। विजय ने कोड के रूप में सत्य लिखा और ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही दोनों स्तब्ध रह गए। अंदर सोने, चांदी और हीरे मोती से भरा खजाना था। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, जो इस खजाने को लेने आएगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आवाज सुनते ही दीवारें हिलने लगी और कमरे में दरारें पड़ने लगी। राजा और मंत्री समझ गए कि यह खजाना शापित है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वे खजाने को छोड़कर अपनी जान बचाएंगे। वे किसी तरह बाहर निकले और दरवाजा फिर से बंद हो गया। उस दिन राजा आदित्य ने यह सीख ली कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं। उन्होंने प्रजा को इस खजाने की कहानी कभी नहीं बताई, लेकिन ये तय किया कि कोई और इसे खोजने की कोशिश न करे। रहस्य वही छुपा रह गया, हमेशा के लिए। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा विराट। वो बहुत ही दयालु और समझदार राजा था। उसका राज्य सुंदर था और लोग खुशहाल रहते थे। राजा विराट हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। राजा विराट के पास एक बहुत बड़ा महल था। महल के बाहर सुंदर बगीचे थे जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। महल के अंदर बहुत सारे नौकर चाकर थे जो राजा के आदेशों का पालन करते थे। राजा विराट को अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार था और वो हमेशा उनके दुख सुख में साथ रहते थे। एक दिन राजा विराट को अपने राज्य के एक गांव में एक अजीब बात का पता चला। वहां के लोग बहुत ही परेशान थे। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को भेजा और गांव की स्थिति जानने के लिए कहा। मंत्री ने गांव में जाकर देखा और बताया कि गांव में पानी की बहुत कमी हो गई थी। किसान परेशान थे क्योंकि पानी न होने से उनकी फसलें सूख रही थी। कुछ ही दिनों में गांव में पानी की कमी पूरी हो गई और किसानों की फसलें फिर से हरी भरी हो गई। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा विराट का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा विराट ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने पूरे राज्य में
शिक्षा की व्यवस्था सुधारने का निर्णय लिया। राजा का मानना था कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो उनका जीवन बेहतर होगा और वे अपने राज्य की प्रगति में भी मदद करेंगे। राजा ने राज्य के हर गांव में स्कूल खोले। उसने अच्छे शिक्षकों को नियुक्त किया और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। कुछ ही सालों में राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ गया। हर बच्चा स्कूल जाने लगा और राज्य की प्रगति ने नया मुकाम हासिल किया। राजा विराट के राज्य में एक और समस्या थी, जिसे राजा ने जल्द ही सुलझा लिया। वो समस्या थी सुरक्षा की। राज्य के कुछ दूर दराज के गांवों में डाकू और लुटेरे आते थे और लोगों को डराते थे। राजा विराट ने अपने सैनिकों को मजबूत किया और उन्हें खास प्रशिक्षण दिया। अब राज्य में कोई भी अपराधी आसानी से नहीं घुस सकता था। राज्य की सुरक्षा मजबूत हो गई और लोग फिर से शांति से जीने लगे। राजा विराट के राज्य में एक और बदलाव हुआ। राजा ने महसूस किया कि बहुत से लोग गरीब थे और उनके पास खाने पीने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उसने पूरे राज्य में अनाज की भंडारण व्यवस्था की और सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब भूखा न रहे। उसने गरीबों के लिए रसोई घर खोले, जहां वे मुफ्त भोजन प्राप्त कर सकते थे। राजा विराट का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे और किसी भी समस्या का हल निकालने की कोशिश करते थे। उनके राज्य में हर किसी का ख्याल रखा जाता था और कोई भी प्रजा का सदस्य अकेला या दुखी नहीं था। समय बीतता गया और राजा विराट की लोकप्रियता और अच्छे कार्यों के कारण राज्य में सुख शांति का माहौल बना रहा। लोग कहते थे कि राजा विराट जैसा राजा कभी नहीं हुआ। उनकी दयालुता और समझदारी के कारण राज्य में हर कोई खुश था। राजा विराट का शासन काल बहुत ही सुखद और समृद्ध था। उन्होंने अपने राज्य को खुश। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर से। वहां दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रिहान और विक्रम। रिहान एक शांत और बुद्धिमान लड़का था, जिसे किताबें पढ़ने और पुराने रहस्यों की खोज करने का शौक था। वही विक्रम, साहसी और जिंदादिल, हर पल रोमांच की तलाश में रहता था। पुरानी डायरी का रहस्य। एक दिन रिहान को अपने दादा की पुरानी अलमारी से एक खुफिया डायरी मिली। डायरी में 200 साल पुरानी कहानी लिखी थी, जिसमें एक राजा और उसके छुपे खजाने का जिक्र था। लिखा था कि खजाना कालागढ़ किले के नीचे दबा है, लेकिन वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा है। डायरी में कुछ नक्शे और संकेत दिए गए थे, जिन्हें समझने के लिए काफी दिमागी मेहनत करनी पड़ती थी। रिहान ने डायरी विक्रम को दिखाई और दोनों ने खजाने की खोज पर जाने का फैसला किया। खतरनाक सफर की शुरुआत। रिहान और विक्रम ने रात के समय चुपके से गांव छोड़ दिया। कालागढ़ किला गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीचों बीच स्थित था। ये किला वीरान और डरावना था। रास्ते में उन्हें कई अजीब आवाजें और छायाएं दिखीं, लेकिन विक्रम का साहस और रिहान की समझदारी उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती रही। जंगल के अंदर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने चेतावनी दी, बेटा, कालागढ़ किले में जाना आसान है, लेकिन वहां से जिंदा लौटना मुश्किल। कई लोग खजाने की तलाश में गए, पर वापस कोई नहीं आया। लेकिन दोनों दोस्तों ने हार नहीं मानी। कालागढ़ किले की पहली चुनौती। किले के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। रिहान ने डायरी के संकेतों को पढ़कर समझा कि उन्हें दरवाजा खोलने के लिए एक विशेष मंत्र बोलना होगा। मंत्र बोलते ही दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घुसते ही उन्हें अंधेरा, जाले और हवा में सड़न की बू महसूस हुई। लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग में 4 दरवाजे थे और हर दरवाजे के ऊपर एक पहेली लिखी थी। अगर पहेली का गलत जवाब देते तो जाल में फंस जाते। खतरनाक पहेलियां और जाल। पहले दरवाजे की पहेली थी, वो क्या है जो टूटता नहीं मगर हर दिन कम होता जाता है? रिहान ने झट से जवाब दिया, उम्र। दरवाजा खुल गया। दूसरे दरवाजे की पहेली थी, मैं बिना पंख के उड़ सकता हूं,
बिना आवाज के रो सकता हूं। बताओ मैं कौन हूं? विक्रम ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, बादल। ये दरवाजा भी खुल गया। तीसरे दरवाजे की पहेली कठिन थी। जवाब सोचने में देर हुई और अचानक किले में छत से तीरों की बारिश शुरू हो गई। किसी तरह दोनों ने बचाव किया। खजाने का आखिरी दरवाजा। आखिरकार चौथे दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें लगा कि उनकी मंजिल करीब है। वहां लिखा था, जो चीज जितनी ज्यादा लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। इस बार रिहान ने सही जवाब दिया, ज्ञान। दरवाजा खुलते ही उन्होंने एक चमचमाता खजाना देखा। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बेशकीमती मूर्तियां। लेकिन तभी वहां गूंजती हुई एक आवाज सुनाई दी, जो इस खजाने को ले जाएगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अंतिम मोड़ और बड़ा रहस्य। जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, किला हिलने लगा। विक्रम ने कहा, रिहान, खजाना छोड़ दो। ये अभिशप्त है। लेकिन रिहान को लगा कि ये उनका सपना है और खजाना उनका हक है। तभी एक पुरानी तलवार के निशान के नीचे छुपी एक और डायरी मिली। उसमें लिखा था कि खजाने के पीछे राजा के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति की आत्मा बसती है। दोनों ने जल्दी से खजाना वहीं छोड़ दिया और किले से भाग निकले। किले से निकलते ही किला ध्वस्त हो गया। रिहान और विक्रम ने समझ लिया कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।